बंदा गुरु चरण जिनय गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापचीसो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं होय। जो स्वामी जी जो है जिस सुखद पदार्थ की बात कर रहे हैं, आप सबको वही जो है वही लेना है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। स्वामी जी किस सुख की बात कर रहे हैं? सुखद पदार्थ अन्य नहीं। उसके समान सुखद पदार्थ विश्व में कोई नहीं है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहीं प्राप्य बड़ कोई। उससे बड़ा कोई प्राप्त करने वाला चीज नहीं है। अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं होय। उससे बड़ा पद जो है संसार में कोई नहीं है। प्रधानमंत्री, राजा, रानी सब बेकार है। कौन सा आनंद है? वही तो स्वामी जी कह रहे हैं। सम्राट पद तुच्छ है आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है आसन भोग विलास। उसी सुख को आपने ढूंढना है। अपना चित्त में ये सब दोहा को याद कर लीजिए। कौन आनंद अपूर्व है भोगे जगत उदास। इस संसार का जितना भी मतलब जो है सुख है, ये भोग लेने के बाद उदास हो जाता है। लेकिन एक ऐसा सुख भी है जिसके आगे राजा का पद तुच्छ है। कौन आनंद अपूर्व है भोगे जगत
उदास सम्राट पद तुच्छ है आसन भोग विलास। राजा का पद भी तुच्छ है, रानी कोई इसके काम के लायक नहीं है संसार में। राजा तो पूरा जीवन परेशान रहता है और रानी लोगों का बुरा हाल होता है। आप भेद को समझिएगा। जितनी भी रानियां हैं उनकी क्या गति हुई है। सब लोगों ने चिता जलाकर जल गई, नदी में डूब करके मर गया, जल समाधि लिया उन लोगों ने। लेकिन जो स्वामी जी जो जिस आनंद की बात कर रहे हैं वह कुछ और ही है। लाती मारा राज को फटका मारा भोग बवला बन बनी बन फिरे कौन चाह सुख भोग। महिला महल मान सुख रंग राग छबिसाज शोकर टुकड़ा मांगती कौनी सुख तजिराज। प्रजा जाहिरो धन करे रानी न महल चिकार अशोभूपति जेहि सुख लिए त्याग जगत धिकार। बन बन छानत छार है गिरि न कंदरा खो कौन चाह सुख लगन है सहत कठिन दुख वो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बिना गुरु का कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो हिमालय की बड़ी बड़ी कंदराओं में जा करके देखा है। आप बोलोगे आपने कैसे देख लिया? तो मेरी तो ड्यूटी ही थी। पाकिस्तान बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर, चाइना बॉर्डर, ऐसे ऐसे साधु सन्यासी जो है, मतलब वो जो है उस जो है कंदरा में अंदर जाएंगे तो पानी चू रहा है। आप भेद को समझिए। वहां बूंद बूंद पानी चू रहा है और वो पानी पी करके ही रह लेते हैं। उस पानी में जो है बहुत विटामिन है, जड़ी बूटियां हैं। तो एक जो है ये संस्मरण है, एकदम एक्चुअल घटना है। ये एक महात्मा मिले तो उस समय हमें कामधेनु का मतलब नहीं मालूम था। कामधेनु तो सदगुरु का चरण है। तो उन्होंने जो है एक महात्मा मिले एकदम हिमालय में जो है, तो जो है वो लोग बोला इनके पास कामधेनु है, अपना उसी का दूध पीते रहते हैं और जो है मतलब जीवित रहते हैं। तो मैं बोला भाई मैं कामधेनु नहीं जानता था कि सदगुरु का चरण ही है। तो मेरे ड्राइवर ने वो बताया कि एक साधु है जो है उनके पास कामधेनु है। तो मैंने बोला भाई यहां ड्यूटी छोड़ करके कैसे जाएंगे, वो कामधेनु देखना है। तो मैं बोला भाई देखो यहां से तो हम जा नहीं सकते। तो हम लोगों ने जो है कितना भी गवर्नमेंट कुछ भी करने से सब उपाय रहता है जुगाड़ बना करके। और एक दिन जो है संडे को जो है पहाड़ी पर चढ़ गए। जो है जाते जाते जो है पैर एकदम थक गया, अब मिलेगा अब मिलेगा। पहाड़ी पर चढ़ना बहुत मुश्किल काम है।
बीच में गए तो हम तो बैठ गया वहीं, बोला भाई अब नहीं जाएंगे जो है, चलो वापिस चलते हैं। ड्राइवर बोला साहब अब इतना आज गए तो थोड़ा और चढ़ लेते हैं, थोड़ी और चढ़ लेते हैं। सुबह जो है 4 बजे से चढ़ते चढ़ते जो है 12 बज गया जो है, अब आ जाएगा अब आ जाएगा। जब वहां गए हैं, एक साधु जो है उस पहाड़ में अंदर जो है खरोह बोलते हैं, गिरिन कंद राखो, अंदर में जा करके जो है और वहीं जो है बैठा हुआ है। पहाड़ के अंदर ही जो है वो पानी जो है एक एक बूंद चू रहा है। तो जो है मैं गया उन महात्मा का चरण स्पर्श किया, ड्राइवर भी किया। और जो है वो ड्राइवर तो उधर का ही था, पहाड़ी ही था, गढ़वाली था वो, तो तेज तेज मतलब चल दे, और मेरे को जो है चढ़ना मुश्किल। अब मैं भी शर्म के मारे जो है चढ़ जाओ, भाई ये चढ़ जा रहा है तो मैं क्यों नहीं चढ़ जाऊंगा, मेरे को तो और आगे जाना चाहिए। उसी सहक बहक में जो है हम भी चढ़ ही गए जो है, और वहाँ गए तो महात्मा उसी के अंदर में जो है, अंदर भी गए हम लोग, कम से कम आधा किलोमीटर अंदर में भी है, वो पानी जो है एक एक बूंद चू रहा है। तो बोला यही कामधेनु है। मैं तो अब चक्कर में फंस गया, कामधेनु यहाँ कैसे आ गई जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उपदेश तो लिया था मैं, साधना तो तुझे किया था, लेकिन सदगुरु का चरण जो है कामधेनु है ये पता नहीं था। तू जो है, अब ड्राइवर जो है 2 बोतल ले गया था, बोला इसी को भर लेते हैं। पानी भरा, लेकर के आए, तो पानी तो नॉर्मल ही पानी था, लेकिन थोड़ा स्वाद में थोड़ा अंतर था, जो है थोड़ा मीठा था जो है वो। लेकिन उसके पीने के बाद जो है थोड़ी मतलब भूख प्यास नहीं लगी जो है, यही समझ लीजिए आप जो है। फिर जो है अब जो है ना पहाड़ पर चढ़ तो गए, उतरना मुश्किल है। उतरते उतरते जो है आते 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 जो है मेरी टांगें चढ़ी, और उतरने में जो है इतना दर्द हुआ कि मैं मतलब लैट्रिन जाना बैठना उठना भी सब मुश्किल हो गया। इतना भर जाता है, इतना दर्द हो जाता है, क्योंकि हम लोग चढ़े तो हैं लेकिन ऐसे नहीं चढ़े हैं ना, रोड बनाते हैं हम लोग जो है, रोड बनाया है हमने, तो नॉर्मल चढ़ने का होता है। उस कामधेनु के चक्कर में जो है 15 दिन तक जो है बड़े मुश्किल से जो है उठना बैठना मुश्किल हो गया, लैट्रिन जाना नहाना धोना बहुत दिक्कत हुआ जो है। तो ऐसा कामधेनु है जो है, वह कामधेनु नहीं है। कामधेनु जो है सदगुरु का चरण है। पानी में ले आया, एक बोतल वो अपने पास रखा, खाना खाने के बाद खाओ तो हजम हो जाता था, भूख कम लगती थी, लेकिन वो नहीं है, वो अभी तो नष्ट होगा। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो, कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। तो मैंने उनको पूछा कि जो आपके जिसने आपको ये जो है ये कामधेनु से मिलवाया वो कहाँ है? तो बोला वो तो बहुत पहले मर गए। तो मैं बोला जब मर गए तो आप भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे यहाँ तो ये पानी पी करके, तो ये तो कामधेनु है नहीं। मर कर फिर मर नहीं, उत्तम मरण कहाय, अदेह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाय। तो मैं बोला तब तो फिर इसका कोई लाभ तो हुआ नहीं,
शरीर त्याग करने का जो कला है, जो शरीर त्याग करने का जो कला है, गुरु विदान गुरु जुक्तिसी अष्टचक्र रुद्र प्राण अमन मारो गुरु गम्य में देह करो निष्प्राण। ये तो स्वामी जी स्वर वेद में कह रहे हैं। गुरु विदान गुरु जुक्तिसी अष्टचक्र रुद्र प्राण मन मारो गुरु गम्य में देह करो निष्प्राण। देह को निष्प्राण करना है आपने, वो भी कैसे? सद्गुरु के नियम अनुकूल विधि विधान से। आप भेद को समझिए। गुरु विदान गुरु जुक्तिसी अष्टचक्र रुद्र प्राण अमन मारो गुरु गम्य में देह करो निष्प्राण। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब तक ये मन है तभी तक इस शरीर में चेतना है। मन मर जाएगा तो शरीर भी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु नहीं होगी, सांस की गति बंद हो जाएगी। आप भेद को समझिए। मन जैसे सूक्ष्म होगा, आपकी सांस की गति भी वैसे ही कम हो जाएगी। वह मृत्यु नहीं होती है, लेकिन मृत्यु के समान ही हो जाता है। सांस की गति कम और कम और कम और कम, और फिर जो है एकदम खत्म। मृत्यु नहीं होती है, वो मृत्यु के समान हो जाती है। आप भेद को समझिए। जो है बहुत से गुरु भाई गुरु बहन लोग पूछते हैं कि क्या मृत्यु हो जाती है? मृत्यु नहीं होती। मन जो है सूक्ष्म होते 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 एकदम सूक्ष्म हो जाता है, मृत्यु के समान ही हो जाता है। देह चेतना मन ही सी चेतनयो गयधार अमन सुषुप्ति में नहीं रहे जड़ वैधि है सार। अभेद को समझिए। सांस की गति इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि कोई भी जो है मशीन से उसका पता नहीं चलेगा। अभेद को समझिए। चींटी भी चलती है तो पैर रखती है तो आवाज तो होता होगा ना, वो हम लोगों को नहीं सुनाई देता है, लेकिन चींटी को तो सुनाई दे रहा होगा, वो चल रही है तो। अब एक शांत है तो बोल रहे पता नहीं कहाँ जो है वो सुनाई देता है कि नहीं देता है। अरे मैं बोला भाई, आप घर में एक मीठा जो है थोड़ा गिरा दो, एक जो है कण जो है क्या बोलते हैं, जो गुड़ का चाहे चीनी का चाहे मिठाई का गिरा दीजिए, और आपको बोला जाए कि वहाँ मिठाई गिरी हुई है लेकर के आइए, तो आप तो ढूंढ नहीं पाओगे, आपको तो आंख से दिखाई भी नहीं देगा। लेकिन वो चींटी को कैसे मालूम हो जाता है? इतना दूर से वो आ करके और सब वहाँ पर जो है चींटियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि चींटी की जो है सूंघने की क्षमता मनुष्य के क्षमता से लाखों करोड़ों अरबों गुना ज्यादा होता है। आप मत सोचिए कि आप ही चालाक हैं। एक कण जो है मिठाई का गिर जाए तो चींटी को कैसे मालूम हो जाता है? क्या उतना ज्ञान आप में है? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तब बोले कि नहीं उनको मालूम चल जाता है। तो मैं बोला कैसे मालूम चल जाता है उनको?
एक दाना चीनी का गिरा दीजिए, वो सब चींटी को जो है ना तो मालूम हो जाता है। कौन बताता है उनको? आपको तो स्वर वेद चिल्ला चिल्ला करके बताया जा रहा है, तो भी नहीं पूछ पाते हो। चारों फल गुरु चरण में, चाय अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। मैं बोला उन चींटियों को कौन बताता है चिल्ला चिल्ला करके? तो बोल रहे नहीं तो ऐसा है तो वैसा है। अरे मैं बोला भाई, आपसे ज्यादा ज्ञानी है वो, ज्यादा देख भी लेती है। आप एक मिठाई का कण उधर जो गिरा दो, आपको बोला जाए भाई ढूंढो, तो आप तो ढूंढ भी नहीं पाओगे। तो वैसे ही जो है आपकी सांस की गति कम और कम और कम और एकदम कम हो जाती है। चींटी जो है चलती है, वो भी तो सांस लेती है। आप भेद को समझिएगा। तो उसकी सांस लेने को कैसे आप नापोगे बताओ? तब बोले कि नहीं नहीं वो तो ऐसा है तो वैसा है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो चींटी के सांस की गति से भी अपनी गति कम हो जाती है, तो वो मृत्यु के ही समान है। स्वामी जी के ही खानदान में वो समाधि अनुष्ठान में बैठ गए थे। अंदर से जो है वो जो है क्या बोलते हैं, वो जो शिंकल लगा करके, सिटकनी लगा करके अंदर बैठ गए और 2-3 दिन बाहर आए नहीं। वो घर वालों ने चिल्लाया, दरवाजे पीटी, नहीं समझ पाया कोई, उठे ही नहीं। तो मट्टी का घर था, उन लोगों ने खोद करके देखा तो बोला ये तो मर गए हैं। डॉक्टर को भी दिखाया, बोला मर गए हैं। और जो है गांव वाले सब जो है मिल करके उनको जला दिए। तो मृत्यु के ही समान हो जाता है। वही दोहा है वो, गुरु वेदान गुरु जुक्तिशी, अष्टाचक्र रुद्र प्राण, मन मारो गुरु गम्य में, देह कारो निष्प्राण। आप विचार करिए, चींटी भी तो सांस लेती है, उसको कौन सा मशीन बना है? मनुष्य का तो आला लगा करके देख लेते हैं कि सांस चल रहा है, लेकिन चींटी भी सांस लेती है। आप भेद को समझिएगा। तो वैसे ही स्वामी जी जो कह रहे हैं, गुरु वेदान गुरु जुक्तिशी, अष्टाचक्र रुद्र प्राण, मन मारो गुरु गाम्य में, देह कारो निष्प्राण। देह जो है निष्प्राण हो जाती है। ये कला है विहंगम योग का। और स्वामी जी आगे भी कह रहे हैं, जोगा जुक्तिया भ्यासीसी, जोगी हो निश्वास, जोगा जुक्तिया भ्यासीसी, जोगी हो निश्वास, अनियाचर उपलब्धि है, सद्गुरु पर विश्वास। तो आप तो सद्गुरु के अंश हो, हंसनी हो, भेद बुझिए। महारथी संत श्री महेश सिंह जी, स्वामी जी ने चिट्ठी भेजा कि मैं इतने जो है दिनों के बाद मैं आऊंगा, और जो है 2, 4, 10, 12 आदमियों को जो है उनको जो है परख परख करके जो जो उपदेश लेने वाला है उसको जो है ढूंढ करके रखना,
यही कौन? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। तुम्हारा संत जी अपने गांव में जो है लोगों को तैयार करके रखा था, स्वामी जी आएंगे और सब लोग आकर के उपदेश ले लीजिएगा। ये महारथी संत जी बताते थे जो है, तो जो है वो सब लोग जो है एकदम ब्रह्म मुहूर्त में 10-12 आदमी जो है बैठे थी। 4 बजे भोर की बात है, स्वामी जी ने शब्द बोले, भजन जो है गाए। शब्द मतलब भजन ही होता है। तो उन्होंने जो है 2-3 भजन गाया। तो जो है महारथी संत जी से कहे कि देखो इनकी सांस की गति है कि मर गए। तूने जो है देखा, अब नाक के पास हाथ रखा तो बोला ये जो है इसमें एक आदमी एकदम कम हो गई, सांस की गति नहीं चल रही है, ये थोड़ा थोड़ा है ऐसे। फिर जो है उन्होंने देखा, बोला बाकी सब जिंदा है, लग रहा है कि जो है मरने वाले हैं। फिर स्वामी जी जो है दूसरा भजन गाया, तो जो है 2-3-4 मर गए जो है, और बाबा देख रहे हैं। सदाफल देव जी महाराज की बात है वो। उसके बाद से जो है 4-5 भजन बोले और जो है सबके सांस की गति बंद हो गई, मर गए जो है। तो जो है महारथी संत जी ने कहा ये तो सुबह होने वाला है, 5 बजने वाला है, ये तो सारे मर गए हैं, यहां कोई जिंदा नहीं है। बोले कि आपको सत्संग सुनाने के लिए बुलाया था, उपदेश देने के लिए बुलाया था, ये तो सारे ही मर गया जो है, कोई इसमें जिंदा नहीं है। अभी सुबह हो जाएगा, सब इसके घर वाले आ जाएंगे, भागिए इधर से जो है। मैंने आपने बोला था उपदेश देने के लिए, ये तो सारे मर गया, जिंदा ही नहीं है, और जो है पुलिस जो है पकड़ लेगी। अरे बोला मरा नहीं है इसमें, देखो ध्यान से, कोई मरा नहीं है। वो बोल रहे हैं कि नहीं मेरे ये मरे थे, मेरे वो मरे थे, मैं सबको मैं ले जा करके परवाह किया, मैं सबको देखा है, इसमें कोई जिंदा नहीं है। अब भागिए यहां से, नहीं तो जो है पुलिस जो है पकड़ लेगी, जो है कोई जिंदा नहीं है ये। तो यही दोहा था वो, जोगा जुक्ति अभ्यास सी, जोगी होनी श्वास, अनिह अक्षर उपलब्धि है, सदगुरु पर विश्वास। महारथी संत जी ने कहा कि आपको उपदेश देने के लिए बुलाया था, ये तो सारे ही मर गए, कोई जिंदा नहीं है इसमें, और अभी जो है सुबह होते ही जो है सब गांव के लोग आ जाएंगे। स्वामी जी ने कहा कोई मरा नहीं है। वो बोल रहे हैं कि नहीं, मैं परवाह कर चुका हूं, इसको ये मरे थे, भाई मरे थे, फलाने मरे थे, ढकाने मरे थी, और आप बोल रहे हैं कि जो है ये मरा नहीं है, एकदम सांस की गति किसी की नहीं चल रही है। अब यहां से भागिए, जैसे ही सूर्य उदय होगा, अभी होने वाला है जो है, और जैसे ही जो है सूर्य उदय हुआ, सूर्य की जो है किरणें पड़ी, सारे जो है होश में आ गए। तो दोहा यही बता रहा है, गुरु वेदान गुरु जुक्ति सी, अष्टाचक्र रुद्र प्राण, मन मारो गुरु गम्यमी, देह करो निष्प्राण। तो ये थे आपके सदगुरुदेव अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। ऐसा वो बताते थे महारथी संत श्री महेश सिंह जी।
जोगा जुक्तिया व्याशिषी जोगी हो निश्वास नियाचर उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। 4, 4:15, 4:30 बजे सारे मर गए और जो है 6 बजे 6:30 बजे सब एकदम जिंदा हो गए। वो लोग रोने लग गया, बोला अभी तो हम उसको आनंद को बूझे ही नहीं, बूझते बूझते तब तक जो है आपने बुला दिया। अरे बोला तुम लोगों को 1.5 घंटा हो गया, 5-6 बज गया, अभी से थोड़ा बैठे हो। बोला अभी तो 2 मिनट सेकंड भी नहीं हुआ। कौन आनंद अपूर्व है भोगे जगत उदास सम्राट पद तुच्छ है आसन भोग विलास। हंस शब्दया नंद में भूले आपन रूप। हंस शब्दया नंद में भूले आपन रूप। अयह महिमा है शब्द की अद्भुत शब्द स्वरूप। हंस शब्दया नंद में भूले आपन रूप। अयह महिमा है शब्द की अद्भुत शब्द स्वरूप। सुख समाधि कैसी कहूँ मनव बुद्धि नहीं आय। अनिज स्वरूप की शुद्धि नहीं आनंद आनंद पाय। सुख समाधि कैसी कहूँ मनव बुद्धि नहीं आय। अनिज स्वरूप की शुद्धि नहीं आनंद आनंद पाय। ये स्वर वेद की वाणियां है, अनुभव वाणियां है। ये ऐसे ही नहीं स्वामी जी लिखे हैं। आप आनंद स्वरूप वो अन्य आनंद न कोई। सोई आनंद समाधि है अनुभव अनुभव होय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उसी आनंद को जो है आपने बूझना है, देह को निष्प्राण करनी है। आपको जो है साधना कर करके, भजन गा गा करके, स्वर वेद की वाणी बोल बोल करके जो है आपको एकदम निश्वास होना है। उस आनंद को प्राप्त करना है जो स्वामी जी जो है स्वर वेद में जो लिख रहे हैं। हंसा हंस मिले हो सुख होई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। जो सुख संतान संग में सो बैकुंठन होय। नाम बाबा भेजिया रिया कबीरा रो। जो सुख संतान संग में वैकुंठन होय। जो सुख संतान संग में सो वैकुंठन होय। तो जो सुख आप लोगों के साथ होता है, आप समझिए, जो सुख जो है आप लोगों के संग मिला है, वह सुख संसार में कहीं नहीं मिलेगा। आप अभी संत हैं, सदगुरु के हंस हैं, हंस नहीं है।
दिन भर सत्संग सुनते रहो, ऐसे ही मैं सुनाता रहूंगा, वाणी बंद नहीं होगी, क्योंकि चेतना जो है सदगुरु के चरण में है। जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अला हो, तो पावन न पानी नहीं धरती कसावा। जहाँ शील हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ शील हो, जहाँ शील हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ शील हो, तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा। जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अला हो, चांद सूरज नहीं रहन हो दिवसवा, चांद सूरज नहीं रहन हो दिवसवा। जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अला हो, तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैश्या। जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो, तो मुगल पठान नहीं सैयद शेखावा। जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अला हो, आदि ज्योति ही गौरी गणेशवा। जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो महेशवा। जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अला हो, तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवशवा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवशवा। जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अला हो, तो आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा। जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अला हो, आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा। जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। साहेब कबीर ले अइले संदेशवा। साहेब कबीर ले अइले संदेशवा। सार शब्द गही चलु वही देशवा। जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अला हो, तो साहेब कबीर ले अइले संदेशवा। सार शब्द गही चलु वही देशवा।
तो सार शब्द का उपदेश आप ले लीजिए। ये जो है उपदेष्टा लोग बैठे हुए हैं इसी सभा में है। सार सार शब्द गही चलु वही देशवा, जहाँ से अल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अल हो। तो आपको जो है काम यही है, धीरे धीरे आप लोग लगे रहिए। जो है कभी भी आपको घबराना नहीं है। ये एक दिन का काम नहीं है, ये पूरा जब तक सांस है तब तक का काम है। ये जो है जब तक सांस है तब तक का काम है। प्रभु जी प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। ये उस समय का भजन है जब जीव जो है अपना घर देख लेता है। परम पुरुष उपलब्धि है, जीते जी व समाद, मरण बाद फिर जन्म है, यह जगरो गय साध। पार ब्रह्म उपलब्धि है, जीते जी व समाद, मरण बाद फिर जन्म है, यह जगरो गय साध। तो जैसे ही मरेंगे फिर जन्म हो जाएगा आपका। आप भेद को समझिए। जैसे ही मृत्यु होगी फिर जन्म हो जाएगा। स्वामी जी वही कह रहे हैं। पर ब्रह्म उपलब्धि है, जीते जी व समाद, मरण बाद फिर जन्म है, यह जगरो गय साध। अभी यहाँ पर आपने घर बनाया, मकान बनाया, आपकी मृत्यु हुई तो फिर जन्म हो जाएगा। पर ब्रह्म उपलब्धि है, जीते जी व समाद, मन बाद फिर जन्म है, यह गरो गय साध। फिर मां के गर्भ सोना पड़ेगा आपको। अब की बार किस मां के गर्भ में आप सोएंगे पता नहीं है। अभी समझिएगा, अभी तो आपको मानव जन्म मिला है, अगला बार मानव जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं कर सकता। क्योंकि स्वामी जी कह रहे हैं, पारण टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा न मिले, हे मऊर भी पास है, प्रभु दया गुरु फिर है। आप को समझिए, स्वामी जी क्या कहते हैं? पारण टूटे कभी न जूटे। पत्ता जो है डाली से टूटने के बाद कभी नहीं टूटता है। पारण टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा न मिले। गुरु से बिछड़ा हुआ दोबारा नहीं मिलेगा। तो अब की बार जो सदगुरु मिला हुआ है और डेली सत्संग भी मिल रहा है, तो आपको सार शब्द का उपदेश लेना है और साधना करके इसी जन्म में जो है अपना घर देख लेना है। पारण टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा न मिले। कब मिलेगा? प्रेम उर विश्वास गुरु है। आपके हृदय में प्रेम है और गुरु में विश्वास है
और परमात्मा की दया के कारण मिलेगा। आर्मी में भर्ती होने जाते हैं तो क्या कहते हैं, पहले हाई स्कूल पास होना चाहिए, एक सत ये हो गया। दूसरा सत इतना लंबाई होना चाहिए, इतना चौड़ाई होना चाहिए, इतना वेट होना चाहिए, सीना इतना चौड़ा होना चाहिए, सांस भरने के बाद इतना चौड़ा होना चाहिए, सांस खाली करने के बाद इतना चौड़ा होना चाहिए। फिर क्या कहते हैं, फिर परीक्षा में पास होना है, टेस्ट होगा उसमें पास होना है। फिर क्या बोलता है, मेडिकल में पास होना है, इतना दौड़ लगाना है, इतना मिनट में लगाना है, तब आप आर्मी में भर्ती होगा। तो वैसे ही स्वामी जी कह रहे हैं 3 कंडीशन चाहिए। आपका गुरु में प्रेम हो और हृदय में विश्वास हो और परमात्मा की दया हो, तब जो है आपको गुरु मिले हैं। इसका मतलब आपके हृदय में प्रेम था, गुरु में विश्वास था और परमात्मा की दया थी, तब आपको जो है मानव जन्म मिला है। तो इस मानव जन्म में उल्टा सीधा काम नहीं करना है कि उल्टा सीधा करके कर्म खराब नहीं करना है ना। कोई 2 गाली भी दे दिया तो आप भी उसको गाली नहीं देना है। बहुत सी जो है सदगुरु के अंश अंशनी है, कहते हैं कि मेरे को बोला तो मैं मुंह नोच लूंगा, मुंह नोच लूंगी। ऐसे वाले भी हैं इसी सभा में बैठे हुए। हमें ये बात बर्दाश्त नहीं है। आप बताओ, अरे वो अपना कर्म खराब कर रहा है तो आप शांत तो रहो। बोला नहीं, हमको कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं है। स्वामी जी कह रहे हैं महिषामान साधु रहे, गुण नहीं आपन जान, अतवही संत पद बनत है, सर्वज्ञान गुण खान। मैं भी कभी कहता हूं कि भाई शांत रहिए। बोला ये मत हम बताइए, हम शांत रहने वाले नहीं हैं। मैं मुंह नोच लूंगा, मैं मुंह नोच लूंगी। सदगुरु अंश हो अंश नहीं हो, ये काम नहीं करना। बोला वो 1 गाली देगा तो मैं 1000 गाली दूंगी। आप बताओ, ऐसा काम नहीं करना है। कबीर साहब बोले हैं, आवत गाली एक है, उल्टा हो ही अकह कबीर मत उलटिए रही कएक। तो आप सबको साधु बनना है। महिषामान साधु रहे, गुण नहीं आपन जान, तभी संत पद बनत है, सर्वज्ञान गुण खान। मैं भी उसी में से हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ, फिर भी जो है कभी कभी गुस्सा आ ही जाता है। तो जो है स्वामी जी क्या बोल रहे हैं, क्रोध बेग को रोक लो, धयकार, क्या बोलते हैं, धयकार दध क्षयकार दध कत्याग। स्वामी जी बोले हैं। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, अपना काम खराब नहीं करना है। मानव जन्म मिला है आपको। यदि आप किसी का हेल्प कर सकते हो, मदद कर सकते हो तो कर दो। नहीं कर सकता है तो शांत रहो, चुप रहो। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझिएगा। जो है भेद को बूझिएगा, क्योंकि आपको इस संसार में अवझाना नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझिए। आपको सदगुरु के चरण में रहना है। आपन रूप बनाइया लोहायगी स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है,
हंस पुरुष का रूप। तो गुरु के चरण में रहेंगे तो आप शांति पूर्वक रहेंगे, आनंद पूर्वक रहेंगे और चारों फलों की प्राप्ति होगी। जो है आप भेद को समझ जाइए। गुरु के सौमीरन मात्र सी नाशत विघ्नयनंत याति सार्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। ये संत वाणी है। लेकिन स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अंतर मुख सुरति भई मोह शोक संताप दृश्य द्वंद विपदा गई विघ्न छादित माप। तो आपको जो है सदगुरु के चरण में रहना है और शांत रहना है, आपका सारा काम हो जाएगा। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरु भगवान जय। संत भैया बहुत बहुत धन्यवाद।